अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक। तो आज मैं आपके लिए एक नया ट्यूटोरियल लेके आया हूँ जो कि रिसाइकलर व्यू के रिलेटेड है। और देखते हैं कि रिसाइकलर व्यू कैसे बनाते हैं और उसके साथ फिर एडाप्टर क्लास कैसे अटैच करते हैं और उसके लिए कस्टम व्यू कैसे बनाते हैं। तो ये सब इस वीडियो में हम करेंगे और मैं आपको सबसे पहले डेमो दिखा देता हूँ और डेमो के बाद हम इस पर काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ये हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से हम जो है एम्प्टी एक्टिविटी को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देते हैं रिसाइकलर व्यू। ठीक है, और ये आपका पैकेज नेम है, तो इसको आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आप बाद में करना चाहते हैं तो बाद में भी कर सकते हैं। ये आपका जो है मिनिमम एसडीके है, मतलब इसका ये है कि आपका मोबाइल मतलब जितना एसडीके कम एसडीके वाला मोबाइल होगा वो इसको सपोर्ट करेगा। मतलब मेरे पास 4.1 है तो ये 100% जो डिवाइसेस हैं, मतलब इसका ये है कि एंड्रॉयड वर्जन 7 से लेके एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एंड्रॉयड 7 से लेके ये 11 तक जो है सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर फिनिश पर क्लिक करते हैं। ठीक है, फिनिश पे क्लिक करने के बाद हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, नया प्रोजेक्ट वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसको हम मैक्सिमाइज कर देते हैं और ये हमारे पास जो है यहाँ पे लोड हो रहा है। ठीक है, लोडिंग के बाद हम जो है देखते हैं एक अच्छा सा डिज़ाइन। तब तक हम एक डिज़ाइन देख लेते हैं कि कैसे हम रिसाइकलर व्यू बनाएं। ठीक है, देखते हैं अगर इसमें आ गए। अच्छा, इसमें ये कुछ आ तो गए हैं लेकिन ये बहुत सिंपल से हैं। और देखते हैं यहाँ से कुछ अच्छा सा मिल गया तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये कॉन्टेक्ट्स हैं तो कॉन्टेक्ट्स इसमें प्यारा सा नहीं मिला। चलो इस तरह करते हैं कि इसी को बना लेते हैं, इस वाला, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर एक इमेज होगा हमारे पास, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट्स होंगी, तो इस इमेज को हम डाउनलोड कर देते हैं। ठीक है, और इसको डाउनलोड करने के बाद ओपन भी कर लेते हैं ताकि इसी को देके हम इमेज को क्रिएट कर सके। ठीक है, ओके, डन। ये हमारे पास जो है इमेज डाउनलोड हो गया और इसको हमने ओपन भी कर लिया है। यहाँ पर हमारे पास जो है हमारा प्रोजेक्ट भी ग्रेडल बिल्ड जो है उसका कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आएंगे अपनी मेन एक्टिविटी पे और यहाँ से हम जो है अपने मेन एक्टिविटी के एक्सएमएल फाइल में चले जाते हैं और आपके सामने इस तरह का स्क्रीन शो हो जाता है और फिर स्प्लिट डिज़ाइन पे क्लिक कर देते हैं। स्प्लिट डिज़ाइन से क्या होता है कि आपका डिज़ाइन भी शो रहता है और यहाँ पर आप कोड लिख सकते हैं और उसके साथ साथ जो है वही डिज़ाइन आपको इस लेआउट में शो होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये टेक्स्ट व्यू हटा लेते हैं और कॉन्स्टेंट लेआउट को ख़त्म करके यहाँ पर हम एक लीनियर या रिसाइकलर व्यू ले लेते हैं। ठीक है, चलो इसको हम रिसाइकलर व्यू ले लेते हैं। ठीक है, या इसको करते हैं लीनियर लेआउट। ठीक हो गया।
अब लीनियर लेआउट तो ले लिया है, अब इसके अंदर क्या करते हैं, एक रिसाइकलर व्यू ले लेते हैं और इसका जो विड्थ है वो भी मैच पेरेंट कर देते हैं और हाइट भी है वो भी मैच पेरेंट कर देते हैं और इसका काम, और इसको एक आईडी दे देते हैं। ठीक है, आईडी तो आरवी। ठीक है, आपने हमेशा जो बड़े प्रोजेक्ट में अगर आप काम करते हैं और चले जाते हैं तो उसका आईडी का रेफरेंस इस तरह से दिया करें कि रिसाइकलर व्यू, आरवी मींस रिसाइकलर व्यू। ठीक है, किस एक्टिविटी का है, एक्टिविटी मेन एक्टिविटी। ठीक है, बस ठीक है, यहां तक मेन एक्टिविटी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अपने मेन एक्टिविटी के जावा क्लास में आ जाना है और यहाँ पर आपने रिसाइकलर व्यू को नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और जावा क्लास बनाते हैं जिसको हम कहेंगे एडॉप्टर क्लास। एडॉप्टर ही बना लेते हैं। ठीक है, इस एडॉप्टर को हम एक्सटेंड करेंगे रिसाइकलर व्यू से। ठीक है, रिसाइकलर व्यू के एक्सटेंड करने के बाद डॉट एडॉप्टर, और इसी एडॉप्टर को हम यहाँ पे रखेंगे और इसका एक व्यू होल्डर बनाएंगे। ठीक है, तो एडॉप्टर या डायरेक्टली हम VH मींस व्यू होल्डर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको ये एरर शो करेगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर Alt एंड इंटर पर क्लिक करना है और नीचे इम्प्लीमेंट मेथड्स पर क्लिक कर देना है और इन सारे मेथड्स को आपने जो है कॉल कर लेना है। ठीक है, इसके बाद VH पे आपको एक एरर शो कर रहा है क्योंकि हमने इसका क्लास नहीं बनाया, तो आपने दोबारा से Alt एंड इंटर क्लिक करना है और क्रिएट अ क्लास पे क्लिक करना है। ठीक है, अब इसका एक क्लास नीचे तो बन गया, लेकिन दोबारा से आपने क्लिक करना है और इसका एक रिसाइकलर व्यू का एक व्यू होल्डर जो है वो बनाना है। ठीक है, तो इसका क्लिक करने के बाद ऊपर से जो है आपका एरर जो है वो रिजॉल्व हो गया है और यहाँ पे एरर शिफ्ट हो गया क्योंकि आपने इसका एक मैचिंग सुपर कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो अल्ट एंटर क्लिक करके, ठीक है, और एंटर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका मैचिंग सुपर का एक कंस्ट्रक्टर बन चुका है। अब आपने करना क्या है कि इस एडाप्टर क्लास के जरिए इस वाले रिसाइकलर व्यू में आपने इस तरह का डेटा शो करवाना है। तो वो आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपने एक लेआउट डिजाइन करना है, क्योंकि लेआउट डिजाइन करने के लिए आपको आना है रिसाइकल RES फोल्डर में, रिसोर्स फाइल में, और लेआउट में हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ मेन एक्टिविटी है। इस पे राइट क्लिक करते हैं और न्यू में जाते हैं, न्यू में जाके लेआउट रिसोर्स फाइल। ठीक है, इसको मैं कहता हूं रो मेन एक्टिविटी, इसको मैं अंडरस्कोर देता हूं एक्टिविटी। ठीक है, ओके कर देते हैं। ठीक है, यहां पर हम ले लेते हैं रिलेटिव लेआउट। ठीक है, रिलेटिव लेआउट के बाद आपने करना क्या है, ओके, तो यहां पर हम आ गए हैं, इसको देखते हैं वीडियो लेंथ। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर हम आ गए हैं और एक लेआउट हमने क्रिएट कर लिया है जो कि रो मेन एक्टिविटी के नाम से, और यहाँ पर जो है हम आ जाते हैं एक दूसरा रिलेटिव लेआउट ले लेते हैं। ठीक है, उसका वेट जो है हम मैच पेरेंट कर देते हैं और इसको हम कुछ लेंथ दे देते हैं, 100 dB। ठीक है, 100 dB देने के बाद इसकी हाइट ये हो गई और इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है, सिंपल इज दैट कि
यहाँ पर हमारे पास इस इमेज में एक जो है एक इमेज है, ठीक है, उसके सामने जो है एक टेक्स्ट है जो कि टाइटल है, और इसके नीचे जो है हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें जो है एक इमेज व्यू लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा 50 dp दे देते हैं, ठीक है, 50 dp, और सेम इसी तरह इसका हाइट भी हम 50 dp दे देते हैं, ठीक है। इसके बैकग्राउंड को हम सेट कर देते हैं या सोर्स कर देते हैं, ठीक है। इसका सोर्स हमने करना है, ठीक है। अब इसका अब यहाँ पे जो है मेरे पास प्रोजेक्ट में जो है ये एक कस्टम इमेज पड़ा हुआ है जो कि हर किसी के प्रोजेक्ट में पड़ा रहता है, ठीक है। तो आप ये भी दे सकते हैं, और अगर आप इस तरह से बनाना चाहते हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पर एक इमेज हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है। अगर आप इस तरह से जाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से गूगल में आए और यहाँ से कोई भी इमेज आपने डाउनलोड कर देनी है, जो जैसे कि यहाँ पे मैं दे देते हैं सलमान खान का इमेज, ठीक है। यहाँ से हम इस इमेज पे आते हैं और इसको हम जो है ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसकी रेजोल्यूशन थोड़ी कम है तो इसको हम सेव करते हैं डेस्कटॉप पे, ठीक है। डेस्कटॉप पे सेव कर दिए, इसको मिनिमाइज करते हैं, इसको भी और इसको भी, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सलमान का इमेज की तरह जो हमने अभी डेस्कटॉप पे तो है, शो फोल्डर कर देते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से इसको हम करते हैं कॉपी, और अपने जो है रिसाइकलर व्यू वाले प्रोजेक्ट में आके आपने ड्राइवल फोल्डर में आके इसमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसमें आपने पेस्ट करके ICO इमेज कर देते हैं या ICO सलमान कर देते हैं, ठीक है। इंटर कर देते हैं और यहाँ हम इसको सिंपली चेंज कर देते हैं ICO सलमान, ठीक है। अब आपने नोटिस किया है कि यहाँ पे जो हमारे पास इमेज है वो रेक्टेंगल टाइप है, ठीक है। तो अब आपने इसको कैसे जो है इसको राउंड शेप में करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कि मैं इस अपने पिछले वाले एक प्रोजेक्ट से मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं आपको ये प्रोवाइड कर देता हूँ, ये है इमेज लाइब्रेरी है, ये आपको गूगल से भी मिल जाएगी, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपने ग्रेडल बिल्ड ग्रेड स्क्रिप्ट में जाके यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स के नीचे में यहाँ पे अपना ये लाइब्रेरी को ऐड करके प्रोजेक्ट को सिंक कर देता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट सिंक होने के बाद अच्छा, ये हमारे पास जो है ऐड हो चुका है, तो यहाँ पर इसकी जगह हम सर्कुलर प्रोग्रेस बार नहीं, सर्कुलर इमेज व्यू, ठीक है। ये हमारे पास देखें आप यहाँ पे जो है सर्कुलर फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब आपने इसको सेंटर में कैसे करना है, तो सेंटर वर्टिकल कर देता है और ट्रू पे कर देता है। अब इसको थोड़ा सा मार्जिन देना है ताकि ये साइड से इस तरफ हो जाए, लेफ्ट कर देते हैं और 10 dp करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है थोड़ा सा इस तरफ हो चुका है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, इसको क्लोज कर देना है और इस इमेज पे आ जाते हैं कि इसमें और क्या है। इस इमेज में हमारे पास एक टाइटल टेक्स्ट है और एक डिस्क्रिप्शन ही हम इसको कह देते हैं, और एक ये है, ठीक है।
इस वाले रिलेटिव लेआउट से बाहर आके हम एक और रिलेटिव लेआउट ले लेते हैं, ठीक है। और इसका जो साइज है हम कहते हैं रैप कंटेंट कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम करते हैं क्लोज, इसको कर दिया है हमने क्लोज। इसके अंदर हम ले लेते हैं टेक्स्ट व्यू, रैप कंटेंट टेक्स्ट व्यू में हम क्या करते हैं, टेक्स्ट स्टाइल के बाद में करते हैं। चलो टेक्स्ट हम दे देते हैं सलमान खान, ठीक है। और इसका कलर जो है हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और इसका स्टाइल जो है TX स्टाइल बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद जो है हम एक और इमेज व्यू ले लेते हैं रैप कंटेंट, ठीक है। और अच्छा, इसको हमने रिलेटिव लेआउट नहीं लेना, लीनियर लेआउट लेना है। और इसको कर देना है इसका ओरिएंटेशन वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल लेने के बाद आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट को स्टाइल दे देते हैं, ठीक है। टेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए यहाँ पे, कुछ भी नहीं, चलो हम लिख देते हैं डिस्क्रिप्शन ही ले लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन। और इसका कलर हम जो है और कलर तो है नहीं इसके मेरे पास, तो इसको हम जो है ब्लैक ही कर देते हैं। लेकिन जो टेक्स्ट साइज है हमारे पास, इसको हम 12 pp कर देते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। और इसका यहाँ पे जो हमारे पास साइज है टेक्स्ट साइज, इसको हम 16 dp कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने करना क्या है कि इस वाले लेआउट को आपने इस इमेज के साथ इस तरफ लेकर आना है, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि इस वाले लेआउट को एक इमेज व्यू को हमने आईडी दे देनी है। तो IV रो मेन, ठीक है, रो मेन सलमान ही दे देते हैं, ठीक है। इसका हम इसके इस तरफ कर दें टू लेफ्ट ऑफ आईडी, कंट्रोल V नहीं, आईडी हमने क्या रखी है यहाँ पे, यहाँ से कॉपी करना है कंट्रोल C और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। क्या इशू दे रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है इस साइड पे आ गया है, क्या एरर है। अच्छा, ये हमने एक रिलेटिव लेआउट जो है यहाँ तक रखा है, तो इसको करना क्या है, किधर है, ये है, ठीक है। इसको यहाँ पे एंटर करना है और इस वाले आईडी की जगह हमने ये वाली आईडी दे देनी है, ठीक है। तो अब आप ये दे सकते हैं कि यहाँ ये जो पूरा का पूरा ये हमारे पास जो लीनियर लेआउट जो हमने रैप कंटेंट लिया हुआ है और यहाँ इसमें हमने 2 टेक्स्ट लिए हैं, तो वो दोनों का ये जो सारा का सारा जो हमारे पास लीनियर लेआउट है, तो वो इस इमेज व्यू के राइट तरफ आ गया है, ठीक है। जब ये राइट की तरफ आ गया है, तो अब हमने इसको मार्जिन टॉप भी करना है, ठीक है। और मार्जिन टॉप करने के साथ साथ, क्योंकि ये अब इस तरफ है और इमेज में हमारे पास देखेंगे इसके यहाँ पे थोड़ा सा और भी मार्जिन है राइट की तरफ और सेंटर पे भी है, तो इसको हमने क्या करना है, इस वाले लीनियर लेआउट को हमने सेंटर वर्टिकल कर देना है ट्रू, ठीक है। अब ये इसके सामने तो आ तो गया है, लेकिन अब क्या है कि इसमें इस तरह का
जो ये स्पेस यहाँ पे शो हो रहा है ये नहीं है, ठीक है। तो हमने स्पेस कैसे देना है, मार्जिन लेफ्ट 12 dp, ठीक है। मार्जिन लेफ्ट हमने दे दिया है इसको 12 dp। तो अब ये आप देख सकते हैं कि इसी तरह का जो गैप है हमारे साथ ये इस तरह का आ चुका है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है टाइटल हो गया और ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन हो गया। तो इसको हम जो है इसी वाले लेआउट को जो है हमने यहाँ एडाप्टर में कॉल करना है। तो इसको रिटर्न को हमने ख़त्म कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आके हमने एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना है, कॉन्टेक्स्ट एम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इसी का कंस्ट्रक्टर अल्ट इंसर्ट पे क्लिक करके कंस्ट्रक्टर और ओके कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक व्यू क्रिएट करना है जो 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 ये हमने ये एक रो बनाया है, तो इस लेआउट को हमने इस व्यू पर अटैच करना है, ठीक है। व्यू इसका ऑब्जेक्ट इज इक्वल लेआउट इन्फ्लेटर, ठीक है, डॉट इन्फ्लेट। और हमने इसमें ये वाला जो कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट किया है इसको इसमें अटैच कर देते हैं, डॉट लेआउट कर देना है और आर डॉट लेआउट करके डॉट रो मेन एक्टिविटी कॉमा पेरेंट कॉमा फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ एरर शो हो रहा है, अच्छा हमने यहाँ पे जो है एक मिस्टेक की है, चलो पहले इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। आपने यहाँ पे करना है फॉर्म डॉट, अच्छा ये लीनियर लेआउट है, यहाँ पे हमने लेआउट इंसुलेटर डॉट फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो ठीक हो गया है, इसके बाद डॉट इन्फ्लेट, इन्फ्लेट में जो है हमने इस लेआउट को अटैच करना है, ठीक है। इन्फ्लेट आर डॉट id डॉट आर डॉट लेआउट, ठीक है, डॉट एक्टिविटी मेन नहीं, ठीक है। ये एक्टिविटी मेन ये वाली एक्टिविटी आपने अटैच नहीं करनी, जो कि हमने ये वाला रो बनाया हुआ है इसको अटैच करना है, ठीक है। रो मेन एक्टिविटी कॉमा पेरेंट कॉमा फॉल्स, ठीक है। अब ये हमारा लेआउट इसके साथ अटैच हो गया है, तो रिटर्न हम कर देते हैं न्यू व्यू होल्डर और इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे पास कर देते हैं, ठीक है। अब देखना क्या है कि हमारा जो ये वाला व्यू है हमारे साथ जो है ये इसके साथ अटैच तो हो गया है, और अब इसको हमने शो कराना है इस वाले लेआउट में, ये जो हमारे पास ये वाला रिसाइकलर व्यू है, ठीक है। और इसको हम पहले थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, इसको रैप कंटेंट कर देते हैं, इसको भी रैप कंटेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये इसी तरह रहे। अगर हम इसको मैच पेरेंट कर देते हैं तो ये इसमें बहुत बड़ा गैप आएगा, ठीक है। तो इसको रैप कंटेंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं एडाप्टर। अच्छा अब इसमें एक बात ये है एडाप्टर में, ठीक है, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, ठीक है। अगर आपके पास डेटाबेस से डेटा आ रहा है और यहाँ पर जो कि हमने रो बनाया है जो कि ये है हमारे पास, और यहाँ पर जो डेटा आता है डेटाबेस में और सलमान खान की जगह अगर फिजान आ गया, हसन आ गया या डिस्क्रिप्शन जो भी है इसका वो चेंज होता जाए,
तो वो वाला जो काम है वो हम यहाँ पर ऑन बाइंड व्यू होल्डर में करेंगे, और हम एक अरे लिस्ट बनाएंगे और उस अरे लिस्ट को हम गेट आइटम काउंट में पास कर देते हैं। तो अब हमारे पास डेटाबेस से तो डेटा आ नहीं रहा, सिंपल हम कस्टम काम कर रहे हैं, तो हम इसको रिटर्न 10 कर देते हैं। ठीक है, जो हमने अभी रिटर्न 10 किया हुआ है, तो ये क्या होगा कि ये वाला जो लेआउट है, ये जो रो हमने, ये डिजाइन हमने बनाई है, ये 10 टाइम रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो रिपीट होगा वो हम फिर जो ऐप जो है हमारे पास, इसको रन करके देख लेते हैं कि कैसे हमारे पास शो होता है। ठीक है, अब आते हैं मैन एक्टिविटी में, और इस एडाप्टर को इस मैन एक्टिविटी में कॉल करते हैं, और एडाप्टर को और रिसाइकलर व्यू को इसमें अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं रिसाइकलर व्यू, इसको कॉपी कर देते हैं, इसकी आईडी को, मैन एक्टिविटी में आते हैं रिसाइकलर व्यू। ठीक है, तो क्या देते हैं, इसको देते हैं रिसाइकलर व्यू दे देते हैं। ठीक है, और एडाप्टर क्लास हमने बनाया है तो इसको एडाप्टर ही दे देते हैं। ठीक है, अब इसकी टाइप कास्टिंग कर देते हैं रिसाइकलर व्यू की। रिसाइकलर व्यू इज इक्वल फाइंड व्यू बाय id r डॉट id डॉट rv मेन एक्टिविटी रिसाइकलर व्यू मेन एक्टिविटी का जो है। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या है आपको, अब हमने करना है एक मेथड बना लेते हैं, सेट एडाप्टर को हम यहाँ पे भी सेट करेंगे। ठीक है, और कंट्रोल इंटर कर देते हैं एड क्वालिफाई टू मेथड। ठीक है, इसको इसका एक मेथड बना देते हैं। ठीक है, क्रिएट अ मेथड। ठीक है, अब मेथड में क्या करना है, हमारे पास जो ये एडाप्टर है, इसका ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, एडाप्टर इज इक्वल न्यू एडाप्टर। ठीक है, और हम इस एक्टिविटी को यहाँ पे पास कर देते हैं कॉमा। इसके बाद हमारा जो रिसाइकलर व्यू है, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं कॉमा। क्या करना है, रिसाइकलर व्यू डॉट हॉरिजॉन्टल कॉमा फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पर हमने कॉन्टेक्स्ट पास कर देना है और कॉमा डाल देना है। ठीक है, अब ये भी हो गया है। इसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या इशू है इसमें। अच्छा, तो यहाँ हमने ये लीनियर लेआउट मैनेजर नहीं दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे सेट लेआउट मैनेजर है। ठीक है, यहाँ पे हम देते हैं लीनियर लेआउट मैनेजर, और ये ब्रैकेट जो है हमारे पास लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब रिसाइकलर व्यू दोबारा हम यूज करेंगे डॉट सेट एडाप्टर, और इसके अंदर हमने एडाप्टर जो है पास कर दिया है। ठीक है, ये हमारे पास एडाप्टर, और एडाप्टर हमने इसके अंदर पास कर दिया है। अब सारा काम जो है ख़त्म हो चुका है, और हम अपनी ऐप को रन करते हैं और देखते हैं कि कैसा रिजल्ट हमें शो हो रहा है।
अच्छा, हमने यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, तो इसलिए हमारे पास जो स्क्रोलर है रो का, तो वो हॉरिजॉन्टली शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम वर्टिकल कर देते हैं, तो अब ये हमारे पास वर्टिकली शो होगा।